वेलकम टू द स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम सैनिक स्कूल की इंग्लिश ग्रामर की क्लास शुरू करें। आज हमारा पहला टॉपिक है नाउन। बच्चों, नाउन क्या होता है? व्हाट इज नाउन? ठीक है, यहाँ देखो, अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। एग्जाम्पल कैट, हाउस, टेबल एक्सेट्रा। नाउन क्या होता है बेटा? कोई भी पर्सन, प्लेस जगह, थिंग कोई भी चीज, वो सब क्या नाउन है। इस रूम में जितनी भी चीजें है वो भी एक नाउन है। मेरे पास पेन है, वो भी एक नाउन है। तो बेटा नाउन क्या होता है? नाउन एक कम्युनिकेट करने का एक जरिया होता है। ठीक है, विदाउट नाउन हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज आती है टाइप्स ऑफ नाउन। बेटा जैसे कि आप देख रहे हो 8 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और कंपाउंड नाउन। अब बेटा हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन हम किसे कहते हैं? कोई भी स्पेसिफिक नेम, किसी इंसान का एक पर्टिकुलर नेम होता है, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन जैसे बुक हो गया, टीचर हो गया, ये किस कैटेगरी में आते हैं? कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ऐसे ही कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव हम किसे बोलते हैं? बेटा नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्शन। कलेक्शन मतलब कि ग्रुप, समूह। ठीक है बेटा, ऐसे ही आगे हम सारे नाउन्स की बात करेंगे कि इनका क्या क्या वर्क है। ठीक है बेटा, फर्स्ट है बेटा प्रॉपर नाउन। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया है, किसी भी स्पेसिफिक नेम, एक पर्टिकुलर नेम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि मेरा नाम अनमोल है, ठीक है, तो मेरा एक पर्टिकुलर नेम है। ठीक है, तो मेरा नेम किस कैटेगरी में आएगा? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि माई फ्रेंड सारा इज विजिटिंग फ्रॉम लंदन नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे बेटा किसकी बात हो रही है? एक तो नेम, एक पर्टिकुलर नेम और पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है, यानी कि सारा एंड लंदन। बेटा किस कैटेगरी में आएगी? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आया है। अब बेटा जैसे अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है बेटा, अ कॉमन नाउन इज जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब जो वर्ड हम कॉमन डेली बेसिस में यूज करते हैं, जैसे कि डॉग। फॉर एग्जाम्पल द डॉग बार्क लाउडली इन द बैकयार्ड। अब बेटा हम यहाँ पे डॉग की बात करें तो हमने कोई ब्रीड तो नहीं बताई है, हमने पर्टिकुलरली एक डॉग की बात करी है। तो डॉग बेटा क्या है? कॉमन, वो कोई सा भी डॉग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बुक। अब हमने बुक बोला है, ठीक है, हमने ये तो नहीं बोला है ना कि इंग्लिश बुक, ग्रामर बुक या फिर मैथ्स बुक। हमने एक पर्टिकुलर बुक की बात करी है। तो बुक बेटा किस कैटेगरी में है? कॉमन नाउन की कैटेगरी में है। तो बेटा कॉमन नाउन जनरली वो होते हैं जिनका एक जनरल नेम होता है। ठीक है, एक कॉमन नेम होता है, चाहे वो टीचर हो। हमने ये तो नहीं बोला बेटा कोई सी भी टीचर्स हो सकती है, चाहे इंग्लिश टीचर या फिर साइंस टीचर। हमने क्या बोला है? टीचर। तो टीचर बेटा क्या हुआ है? कॉमन नाउन की कैटेगरी में क्या है? टीचर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन। अब बेटा आप जैसे कि देख रहे हो कलेक्टिव मतलब कलेक्शन। अब कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू नेम अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। बेटा इसका मतलब है कोई भी समूह, ग्रुप मतलब समूह, किसी भी ग्रुप के बारे में बात हो रही है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो जानवर हो या फिर कोई भी चीज हो, उसकी अगर ग्रुप में बात हो रही है तो उसको हम बेटा किस कैटेगरी में लाएंगे? कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में लाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ क्योर ऑफ सिंगर्स। तो बेटा यहाँ पे एक सिंगर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिंगर के ग्रुप की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है। तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? क्योर।
फॉर एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल है फ्लावर्स। तो बेटा यहाँ पे हमने एक फ्लावर की बात नहीं करी है, हमने यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स की बात करी है। जैसे कि हम क्या लिखेंगे इसमें, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लावर्स का क्या हो गया, ग्रुप हो गया, एक झुंड हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट नाउन। अब बेटा कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं, अ कॉन्क्रीट नाउन इज अ नाउन दैट रिफर्स to a physical thing, person or place something or someone that can be perceived with the five sense। बेटा कॉन्क्रीट नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम अपने सेंसेस से उनको टच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देख लो, टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और टेस्ट करते हैं, जिसमें हम अपने सेंसेस का यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पीपल में आता है टीचर। अब बेटा टीचर को हम सुन सकते हैं, हम उसको टच कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं। प्लेस में स्कूल, स्कूल को हम छू भी सकते हैं, हम देख भी सकते हैं, ठीक है। थिंग की कैटेगरी में चेयर, हम उसको छू सकते हैं और हम उसको टच भी कर सकते हैं, हम उसको देख भी सकते हैं। तो बेटा ये किस कैटेगरी में आता है, कॉन्क्रीट नाउन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स टू अ कॉन्सेप्ट, आइडिया, फीलिंग और क्वालिटी दैट कैन नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द फाइव सेंस। बेटा ऐसी चीजें जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, वो हमारे इमोशंस पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा एंगर। अब एंगर गुस्सा है, हम देख तो नहीं सकते लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं। फियर, डर, हम उसको देख नहीं सकते लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं। तो बेटा ऐसे फीलिंग्स, क्वालिटी, आइडिया, तो ये बेटा किस कैटेगरी में आते हैं, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड, अब बेटा सिक्स नाउन है काउंटेबल नाउन, ठीक है बेटा। आपको वर्ड से ही पता चल रहा है काउंटेबल, मतलब कि ऐसी चीजें जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। अब बेटा अगर हम उन्हें काउंट कर रहे हैं तो उसका सिंगुलर फॉर्म भी होगा और प्लूरल फॉर्म भी होगा। फॉर एग्जाम्पल बुक, अगर बुक है तो हम उसको बुक बोलेंगे, बुक को हम काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको प्लूरल फॉर्म में बोलेंगे तो हम उसे बोलेंगे बेटा बुक्स। तो क्या बोलेंगे हम, बुक्स। तो बुक्स क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म, ठीक है बेटा। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वो चीजें जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इनको नंबर्स में भी काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 बुक एंड 2 बुक। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा बेटा अनकाउंटेबल नाउन। बेटा नाम वर्ड से ही पता चल रहा है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन आर फॉर द थिंग दैट वी कैन नॉट काउंट विद नंबर्स, जिन्हें हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। अगर जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते उनका बेटा प्लूरल फॉर्म भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल पाउडर्स, हम पाउडर को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल, क्योंकि वो बेटा अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ गया है। सैंड्स को भी हम काउंट नहीं कर सकते, लिक्विड को भी हम काउंट नहीं कर सकते, ऑयल को भी हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स। लास्ट है बेटा कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड का मतलब होता है बेटा जब दो वर्ड्स को एक साथ जोड़ के एक वर्ड बनाया गया हो। फॉर एग्जाम्पल अ नाउन इज अ मेड ऑफ 2 और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड, जैसे कि टूथ ब्रश। बेटे ध्यान देखो, टूथ और ब्रश दोनों अलग अलग वर्ड है, लेकिन इसको हमने कंपाउंड कर दिया, इसको हमने जो एक वर्ड बना दिया है, तो उसका क्या बना है बेटा, टूथ ब्रश। ठीक है बेटा। ऐसे ही सनराइज, सन भी अलग वर्ड है और राइज भी अलग वर्ड है, तो इसको हमने क्या बना दिया है, सनराइज। हमने इसको क्या कर दिया बेटा, कंपाउंड कर दिया है, जोड़ दिया है, दो अलग अलग वर्ड्स को हमने इकट्ठा कर दिया, तो उसका क्या बन गया बेटा, कंपाउंड नाउन। अब बेटा नेक्स्ट है हमारा, अब
कंपाउंड नाउन की भी बेटा अपने टाइप्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन। बेटा ऐसे वर्ड जो अलग अलग वर्ड को बना के एक वर्ड तो बना है लेकिन उसके बीच में क्या आ गया, हाइफन आ गया, जैसे कि ब्रदर इन लॉ, ये एक ही वर्ड है लेकिन इसको किसने कनेक्ट करा है, हाइफन ने कनेक्ट करा है। फॉर एग्जांपल सिस्टर इन लॉ, तो बेटा ये वर्ड कैसे हाइफन से कनेक्ट हुए, ऐसे कि एक्स रे, तो बेटा एक्स रे भी क्या हुआ है, हाइफिनेट कंपाउंड नाउन की वजह से दो वर्ड्स को एक वर्ड कर दिया लेकिन उसके बीच में क्या आ गया बेटा, हाइफन का यूज हुआ है। फिर आता है बेटा ओपन स्पेस कंपाउंड नाउन, मतलब कि बेटा ये भी कंपाउंड नाउन की ही कैटेगरी में आते हैं लेकिन द वर्ड आर सेपरेटेड बाय अ स्पेस, जिसमें क्या आ गया बेटा, गैप आ गया, स्पेस आ गया। ये भी बेटा अलग अलग ही वर्ड है लेकिन हमने इसको थोड़ा स्पेस में लिखा है, स्विमिंग पूल, ये अलग अलग वर्ड है लेकिन हमने एक वर्ड बनाया विद किसके यूज से, स्पेस के यूज से हमने इसको एक वर्ड बनाया। तो ये बेटा कौन से वर्ड, कौन से नाउन पे आया है, ओपन स्पेस कंपाउंड नाउन। ठीक है बेटा, हमने 8 नाउन के बारे में पढ़ा है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है। तो बेटा जितने भी ये नाउन्स हैं ये हमारे एक सेंटेंस को कंप्लीट करता है, विदाउट नाउन हम कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते। तो बेटा हमारे ही कम्युनिकेशन में नाउन का बहुत बड़ा वर्क होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है, अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जैसे कि फर्स्ट देखो, कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। अब बेटा यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर जगह के बारे में बात करी है, ठीक है, पर्टिकुलर उसकी जगह का नाम बताया है, जैसे कि कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। तो बेटा ये किस कैटेगरी में आ गया है, हमारा प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में, क्योंकि हमने क्या बताया, पर्टिकुलर नाम बताया है। तो ये किस कैटेगरी में आया बेटा, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में ये सेंटेंस आया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, द एलिफेंट इज एन इंटेलिजेंट एनिमल। तो बेटा हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, एनिमल। तो बेटा एनिमल क्या है, कॉमन नाउन, कोई सा भी एनिमल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने एलिफेंट की भी बात करी है, ठीक है। तो एलिफेंट तो हो गया बेटा आपका प्रॉपर नाउन, और वहीं एनिमल हो गया हमारा कॉमन नाउन, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे, द क्राउड इज वेरी बिग। जैसे कि आप ध्यान दोगे, यहाँ पे बात हो रही है क्राउड की, भीड़ की बात हो रही है, ठीक है। तो बेटा जब हम भीड़ की बात कर रहे हैं, एक समूह की बात हो रही है ना, ग्रुप की बात हो रही है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट चाहते हैं हम आप, आई नीड योर ऑनेस्ट ऑप्शन। तो उसने क्या बोला, ऑनेस्ट ऑप्शन, कट, आई नीड योर ऑनेस्ट ऑप्शन। तो ऑनेस्ट का मतलब होता है बेटा, ऑनेस्ट क्या बता रहा है, हम उसको देख नहीं सकते लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं। तो बेटा ये किस कैटेगरी में आएगा आपके, ये आएगा बेटा आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी, ठीक है। आई बिलीव हर इनोसेंस, सेम हम इसको देख नहीं सकते लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं। तो ये भी किसी कैटेगरी में आएगा बेटा, किस नाउन की कैटेगरी में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप आपको नाउन अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही आप सिमिलर क्वेश्चन की घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। थैंक यू, और हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।